के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब एन्जॉय कर रहे हैं ये क्लास या और ये सीख रहे हैं और ये जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं आप लोग ये इसे ट्राई कर रहे हैं, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और बाकी के जो चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप इसे ट्राई करते रहिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। आप अपना खुद का आइडिया लगा के अलग-अलग डिज़ाइन्स बना सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, जो टूल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए बहुत रेगुलरली यूज़ होता है। तो इन टूल्स को ध्यान से देखिए, आज ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकल में फ़ोकस करूँगा क्योंकि हर एक चीज़ जो है प्रैक्टिकली आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो आप खुद से इसको रन कर सकते हैं, खुद से इसको ट्राई करके देख सकते हैं ये। हर एक चीज़ मैं अच्छी तरह से, धीरे से मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकली आपको मैं एक-एक इमेज के ऊपर प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊँगा इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करेंगे और फिर आप खुद इसको यूज़ करके देखिएगा। तो जो भी आप कुछ सीख रहे हैं इसको पैशन लेके अगर सीखते हैं तो इसको अपना एक पैशन बना के सीखते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप इस काम को एन्जॉय करेंगे। बाद में भी अगर आप एक प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनर या फिर एक एडिटर, फ़ोटो इमेज एडिटर अगर बन जाएँगे तो आपको क्या हर एक काम पे आपको एन्जॉयमेंट मिलेगा इसको काम करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मेरा ये सेशन और जितने भी असाइनमेंट्स आप लोगों को दिया है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा और जिसका भी जितना भी डाउट्स था मैं क्लियर कर लूँगा आज इस सेशन में। हर एक क्वेश्चंस का आंसर भी दूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी बता दूँगा ये। सो लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट्स किया था सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करूँगा वो, वहाँ से मैं बिगिन करता हूँ, किस तरह से हमने ये जो क्वेश्चंस था तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चंस था असाइनमेंट्स क्वेश्चंस आप लोग अपना आंसर्स को चेक कर लीजिएगा और मैं ये डिटेल्स में ये बता देता हूँ ये आंसर क्यों है, ये कैसे है। सो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड। तो कौन से काम के लिए ये फोटोशॉप यूज होता है? तो फोटोशॉप 2 कामों के लिए यूज होता है। सबसे पहले ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एंड और दूसरा जो है ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। ग्राफिक्स से बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स बनाने के लिए, मैगज़ीन में ये फ्रंट पेज या फिर अंदर के जो कवर्स है, डिज़ाइन्स है उनको बनाने के लिए ग्राफिक्स में यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो भी हो, जितने भी वाइल्ड फोटोग्राफर्स हो या फिर दूसरे फोटोग्राफर्स हो, वो भी इसे यूज़ करते हैं। अपने इमेजेस को क्लिक करने के बाद वो लोग जब इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद इसको कंप्यूटर में डाल के इसको और लाइव बना देते हैं और अच्छी तरह से इसको बेहतर से प्रेज़ेंट करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जब हम ग्राफ़िकली उसको बनाते हैं, वो सिर्फ़ एक मैसेज वो सिर्फ जस्ट एक डिस्प्ले या फिर इमेज नहीं रहता है, वहाँ पे एक मैसेज रहता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको डिटेल्स में ये समझाया जाता है कि ये इमेज क्या बताना चाहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स जो है आप यहाँ पे अपने ग्राफ़िक्स के द्वारा, अपने इमेज के द्वारा आप समझा सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन यहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं। ये सारे एड्स जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्स, ये अलग-अलग डिज़ाइन्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे डिज़ाइन्स, कलर्स पे ग्राफ़िक्स, इमेज को मिलाकर इसे बनाया जाता है, ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। कोई इसे देखे, इसको देख के ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, उसको और अच्छा लगे ये, उसको हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स मिल जाता है ये। तो बहुत सारी चीज़ें ये बोल जाते हैं हमारे एक एक ही वर्कआउट में, एक ही इमेज में वो बताते हैं हमको। और जो है नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप? जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप है वो है पीएसडी। तो ये डिफ़ॉल्ट है, हम अलग-अलग फाइल्स में ये स्टोर कर सकते हैं, ये अलग-अलग हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो पीएसडी में रहता है। पीएसडी जो रहता है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट रहता है। तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो रहता है ये आप अगर इसमें सेव करते हैं तो फिर क्या होता है, ये आप बाद में इसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर से अगर कोई ग्राफ़िक्स आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा है उसे चेंज
चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें चेंज कर सकते हैं ये। तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में हम इसे क्रिएट करते हैं। तो फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब अभी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करेंगे, इसको फ़ोटोशॉप में आपको सेव करना है। इसके बाद आप दूसरे कोई फ़ाइल में भी आप दे सकते हैं, जैसा क्या ये पीएनजी हो सकता है या फिर आप जेपीजी में दे सकते हैं ये। तो अलग-अलग फ़ॉर्मेट से उसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पीएनजी या फिर जेपीजी देंगे तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से एडिट नहीं करेंगे। हर एलिमेंट्स को आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। इसके वजह से फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फ़ोटोशॉप में हम इसे सेव करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये, फिर एक बार मैंने पहले भी इससे डिस्कस किया था। मैं प्रैक्टिकली आपको मैं फिर से ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसे सेव करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी फ़ाइल ओपन करेंगे यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस फ़ाइल में हम जब इसको सेव करने जाएँगे, ये एक फ़ाइल ओपन कर लिया मैंने। इस फ़ाइल को अभी हम जब सेव करने जाएँगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज मैंने ऐड कर लिया ये, इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी देखिए ये जो चीज़ें हैं, मैं अगर इसे सेव कर देता हूँ अभी ये, मैं इसे सेव करता हूँ फ़ाइल, सेव। तो सेव में बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप, ये पीएसडी फ़ाइल में ये सेव हो जाएगा ये। तो मैं इसे एक नाम देके मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारे डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर है फ़ोटोशॉप, उसमें ये सेव हो चुका है ये। तो डेस्कटॉप में मैं चला जाता हूँ, ये फ़ोटोशॉप इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने जो सेव किया है ये हमारे फ़ाइल है, ये पीएसडी फ़ाइल है। जब कभी भी हम इसे ओपन करेंगे तो हम इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट मैंने इमेज लिखा है, इस इमेज को मैं चेंज कर सकता हूँ ये इमेज फ़ाइल को मैं दूसरा दे सकता हूँ, ये इमेज को मैं एडिट करके दूसरा कोई टेक्स्ट डाल सकता हूँ यहाँ पे। फिर से हम जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगा और इस इमेज को मैं फिर से दूसरा कोई टेक्स्ट में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव करूँगा, आप देख सकते हैं मैं अभी इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव करूँगा ये। तो यहाँ से मैंने जेपीजी सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके। देन इस इमेज जो है अभी ये एक इमेज फाइल में आ जाएगा ये। तो इसे मैं और चेंज नहीं कर सकता। ये जो आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल जेपीजी। तो इसे अगर हम अभी ओपन करेंगे तो इसे एडिट नहीं कर पाएँगे। इस टेक्स्ट को अभी हम इज़िली रिमूव नहीं कर पाएँगे। जैसा कि फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में होता है, वहाँ पे हम इज़िली उसको एडिट कर सकते हैं। इस इमेज को अभी हम यहाँ से नहीं सकते क्योंकि ये कंप्लीट एक इमेज फाइल बन गया है। ये अभी और टेक्स्ट है नहीं, ये इमेज में ये कन्वर्ट हो चुका है जब हम इसे जेपीजी में सेव करते हैं। अगर इसे फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे, फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद, मैं फिर से इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ इज़िली, यहाँ पे दूसरा कोई टेक्स्ट दे सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ ये। तो ये डिफरेंस है ये दोनों फाइल मैंने एक सेव किया है, ये फ़ोटोशॉप फाइल है, इसको मैं फिर से एडिट कर सकता हूँ इज़िली और ये फाइनल फाइल है, जिसमें एडिटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एडिट करना, हम लोग इज़िली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये है डिफरेंस। सो द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है फ़ोटोशॉप का वो पीएसडी में रहता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जाते हैं। विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी? तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जो बैकग्राउंड का है वो आर पार दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, वो ग्लास के तरह होता है, तो वो पीछे के जो बैकग्राउंड से वो दिखाई देता है। आप कहीं पे भी आइकॉन को या फिर कोई भी इमेज आप प्लेस कर लेंगे तो उसका बैकग्राउंड दिखाई देता है। तो पीएनजी जो स्पेशली है, ये
इंटरनेट में यूज करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। तो ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है ये। इसका साइज बहुत कम रहता है जब हम लोग इसे पीएनजी में सेव करते हैं। दूसरे जो ग्राफिक्स इमेज रहते हैं उसके मुकाबले पीएनजी का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही कम मेमोरी का होता है, ताकि हम इंटरनेट में इसे इजीली यूज कर पाए, अपने वेबसाइट में डाल सके और इसको व्यू कर सकते हैं ये। तो ये पीएनजी ट्रांसपेरेंसी इसे सपोर्ट करते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप में जो आप आइकन्स देख सकते हैं, ये सारे आइकन्स ये पीएनजी में रहता है ये, क्योंकि इसका देखिए बैकग्राउंड जो है ये बैकग्राउंड दिखाई देता है। ये कोई भी आइकन्स आप देख लीजिए, एक इमेज है और इसका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये। तो ये सारे जो है पीएनजी इसी तरीके का बनाया जाता है ये पीएनजी इमेजेस, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हम लोग यूज कर सके, ये ट्रांसपेरेंट बन सके, ये ट्रांसपेरेंट यूज करके हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड फोटोशॉप स्टार्टेड? फोटोशॉप कौन सा ईयर में ये स्टार्ट किया गया था? ये 1988 में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन इसको बनाया गया था 1988 में, लेकिन इसको प्रोफेशनली इसको यूज किया गया 1990 में। इसको यूज किया गया था मार्केट में, कॉमर्शियली इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इन द ईयर 1988 में इसको डेवलप किया गया था। तो इस साल में ये स्टार्ट हुआ था फोटोशॉप। उसके बाद से ये बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे नए नए ऑप्शंस को लेके ये हमारे पास ये डेवलप होते होते हम अभी जो यूज कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज? तो कौन से टूल यूज करके हम एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर जो है वो है मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल को यूज करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम मार्क्यू टूल को यूज करेंगे। सो मार्क्यू टूल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, ये मार्क्यू टूल है। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करके कोई भी पोर्शन आपको चाहिए, मैं इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कोई भी पोर्शन आपको चाहिए, आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्क्यू अलग अलग तरीके का होता है। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल बना के हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर सर्कल अगर सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करने से हमें ये सर्कल ऑप्शन मिलेगा, तो सर्कल वाइज हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल बना के। तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसे रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं, यहाँ पे दूसरे फाइल में उसको पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मार्की टूल जो है वो यूज कर सकते हैं, हमें सिलेक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट फ्री फ्रॉम? तो ये फ्रीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हैंड्स को घुमा के हम उसे फ्रीली इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए है ये लेसो टूल यूज होता है, जब हम लोग फ्रीली उसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम यूज करेंगे लेसो टूल को। ये है लेसो टूल, इसको एक्टिवेट कर लिया। और लेसो टूल भी अलग अलग है। ये लेसो टूल जो है ये हम इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, जैसे चाहिए आप उसको मार्क करके यूज कर सकते हैं। हमें ड्रॉ करना पड़ता है किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। जैसे जैसे हम उसका पाथ सिलेक्ट करेंगे तो उसी तरह से वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जिस तरह से आप फ्रीली इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पोर्शन को आप चाहिए आप उसी पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये लेसो टूल है। तो लेसर टूल से हम लोग इस तरह से फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये पिक्सल रिप्रेजेंट्स टाइनी डैश ऑफ कलर विच आर टिपिकली अनसीन बाय द नेकेड आईज। तो पिक्सल एक्चुअली क्या होता है, वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बहुत ही छोटे डॉट्स होते हैं वो। और इसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में आते हैं ये डॉट्स। तो हर एक डॉट अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं। सारे डॉट्स मिला के हमारी इमेज को ये हमारे डिस्प्ले में शो होता है। ये हर एक डॉट, हर एक कलर यहाँ पे शो करते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है वो, इसीलिए वजह से क्या होता है, हम अपने आईज से वो देख नहीं सकते। तो अपने आई से देख नहीं सकते, बहुत ही छोटा होता है। हम लोग अगर कोशिश करें तो हमारे आईज में ये प्रेशर गिरेगा, या आप कोई माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटे डॉट्स में आते हैं ये। तो ये जो डॉट्स है, ये इसका जो शेप है ये स्क्वायर में रहता है ये। मैं आपको ये एक कोशिश करता हूँ इसको दिखाने के लिए, ये किस तरह से आता है। जब आप जूम करेंगे तो ये जूम करने से वो दिखाई देता है ये। जैसे कि इस इमेज को मैं अभी इसे जूम करके मैं देखता हूँ ये।
यहाँ पे जूम टूल हम लेंगे, यहाँ से जूम टूल लेके यहाँ पे प्लस देके हम इसे जूम कर लेते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर इस इमेज को मैं दिखा पाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं अभी ये यहाँ पे बहुत ही छोटे डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक डॉट्स जो है ये अलग अलग कलर्स दिखाई देता है। अभी जो ये बैलून है, ये बैलून का कलर आप देख सकते हैं। ये जो डॉट्स है इसे पिक्सेल्स बोलते हैं। हर एक पिक्सेल्स को कलर ये चेंज करके हमारी इमेज को ये बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसे जूम करके हम हर एक पिक्सल के ऊपर काम कर सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर्स है, इन स्क्वायर्स को लेके ये पिक्सेल्स बनाया जाता है। हर एक स्क्वायर है ये अलग अलग कलर डिस्प्ले करते हैं। इसी तरह से हमारे इमेज हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने बहुत ही जूम किया था, इसके वजह से ये दिखाई दे रहा है। हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन है या फिर मोबाइल का स्क्रीन है, यहाँ पे भी ये पिक्सेल्स रहता है हमारे स्क्रीन में। वो रिजोल्यूशन वो बताता है कितने सारे पिक्सेल्स है वहाँ पे। तो हमारे नेकेड आई से वो हम देख नहीं सकते उसको। मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। या आपको समझ में आ गया, ये पिक्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा हमारी इमेज पे, वो इमेज और डिटेल्स में हमें दिखाई देगा और क्लियरिटी मिलेगा इसे देखने को। नेक्स्ट जो है हमारे ये सारे क्वेश्चंस, असाइनमेंट का क्वेश्चंस का जो आंसर्स था ये हमने आपको बता दिया। ये सारे नेक्स्ट हम लोग का जो सेशन है अभी हम नेक्स्ट अपडेट करेंगे और जो नया नया चीज़ें हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो टूल है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये है वर्किंग विथ क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल से हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो क्या है, वो पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं और इसे एक जगह से हम कुछ कलर वगैरह पिक्सेल्स को कॉपी करके दूसरे जगह पे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो दूसरे जगह पे हम उसको यूज करके हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो जगह खराब है इमेज का, तो दूसरे जो अच्छी जगह है वहां से हम लेके उसको स्पॉट करके उसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज है आप देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पे इस जो फोटो है आईज के पास में बहुत सारे विंकल्स है। यहाँ पे ये सारे विंकल्स को रिमूव किया गया था आफ्टर। आप देख सकते हैं एक इमेज है, बिफोर एक इमेज है। तो क्लोन स्टैम्प को यूज करके इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अपने फेस पे कोई भी इमेज पे अगर कोई स्पॉट है, कोई कुछ ऐसा विंकल्स है या फिर कोई पिंपल्स है और भी कुछ कोई फोटो है आपके पास जो खराब हो चुका है, आप इस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको ये बहुत ही यूजफुल है। आइए मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा एक इमेज के ऊपर काम करके। तो यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज में आपको ये दिखाई देगा। ये यहाँ पे इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ ये फोटोशॉप पे। तो इस फोटोशॉप में इसको ओपन करके हम इसे यूज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे स्पॉट्स है इस फेस पे। तो इन स्पॉट्स को मैं रिमूव कर दूंगा। ये क्लोन स्टैम्प को यूज करके हम इस स्पॉट्स को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जूम टूल्स के हेल्प से इससे पहले मैं जूम कर लेता हूँ। ये जूम टूल, ये प्लस में साइन को लेकर ये इससे जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से हमें दिखाई दे ये स्पॉट्स कहाँ कहाँ पे है। और सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ और इसको प्लेस कर लेता हूँ कौन से एरिया। यहाँ पे हैंड टूल है, उसको यूज करके आप इसको मूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अप डाउन इसको लेके जा सकते हैं हैंड टूल से। जब हम इसे जूम करते हैं हमारे वर्किंग एरिया ओनली एक पार्ट में दिखाई देता है, तो हम इससे इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे पैसों से पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो स्पॉट्स है इसको रिमूव करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो क्लोन स्टैम्प है इसको पहले मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इस क्लोन स्टैम्प को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए इसका डायमीटर जो है बहुत ही बड़ा है। तो डायमीटर हम यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। ये साइज, डायमीटर का साइज हम छोटा कर लेते हैं और जो स्पॉट्स है उस स्पॉट्स के हिसाब से हम अपना डायमीटर का साइज कर लेते हैं। तो इसको इजी हो जाएगा हमारे एडिट करने के लिए। तो इतना सा साइज अभी ओके है। तो जिस जगह से आप देखिए यहाँ पे एक स्पॉट है, बहुत बड़ा सा एक स्पॉट है। इस स्पॉट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो एरिया, जो अच्छे एरिया है उस एरियाज को कॉपी करके हमें यहाँ पे डालना है। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ से जो है ये हमने एक्टिवेट कर लिया क्लोन स्टैम्प को। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस कीजिए। ऑल्ट को प्रेस करते ही वो एक प्लस साइन का, एक टारगेट साइन का बन जाएगा ये। देन आप अपने माउस से यहाँ पे क्लिक कीजिए उसको
कॉपी करने के लिए, उस प्लेस को कॉपी करने के लिए। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इस इमेज को जूम कर लीजिए, हैंड टूल को यूज करके आप प्लेस कर लीजिए कौन सा एरिया में आप काम करना चाहते हैं। जूम करने से सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप ये क्लोन स्टैम्प को इसको एक्टिवेट करके, आप इस एरिया, जिस एरिया को आपको चाहिए, किस एरिया को आपको जरूरत है, उस जो एरिया से आप कॉपी करना चाहते हैं उस एरिया में लेके इसको पॉइंट करके ऑल्ट की को प्रेस करके रखिए। ऑल्ट की प्रेस करते ही ये एक प्लस साइन में आ जाएगा, एक टारगेट साइन में आ जाएगा। आप अभी ऑल्ट को प्रेस करके रखिए, उसको छोड़िएगा मत, एंड देन माउस से उसको क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस से, एंड देन लेफ्ट क्लिक करने के बाद इस ऑल्ट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जिस एरिया में आपको अप्लाई करना है उस एरिया में उसके ऊपर लेके आप वहां पे दे दीजिए। देखिएगा ये स्पॉट जो अभी ये जा चुका है। सेम इसी तरह से फिर से हम इस एरिया में लेके आएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इस प्लेस को, ऑल्ट को प्रेस कर लिया, माउस से भी क्लिक करेंगे, एंड देन जिस स्पॉट है इस स्पॉट के ऊपर हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये मूव होता रहेगा। सेम इसी तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हर एक जगह जहां जहां पे ये स्पॉट्स दिखाई दे रही है। तो उस एरिया के पास से ही आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग ये कलर ये मैच नहीं होगा, नहीं तो फोटो क्या होगा वो पता चलेगा दूसरों को कोई वो एडिटेड किया हुआ है या फिर वो खराब दिखेगा। तो जो कलर फेस है, देखिए यहाँ के जो फेस के एरिया ये थोड़ा डार्क है, यहाँ का जो फेस का एरिया वो ये बहुत ही लाइट है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ यूज करेंगे तो फिर ये डार्क बन जाएगा। एक बार मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ का अगर कॉपी करके हम इसे यूज करेंगे तो देख सकते हैं ये डार्क बन गया है। तो इसीलिए हम क्या, दूर से हम कॉपी नहीं करेंगे, उसके पास से वो जो कलर मैच होता है वहीं से यूज करेंगे। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं ऊपर से इसको फिर से ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सेम इसी तरह से इसे रिपीट करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें ये मूव करना है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये हिस्ट्री जो पैलेट है, हिस्ट्री पैलेट में ये हिस्ट्री में आ रहा है। हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये स्पेस, ये फोरहेड का जो जितने भी स्पॉट्स है इस तरह से हम इसको रिमूव कर देंगे धीरे धीरे करके। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके हमें ये काम करना पड़ता है, बहुत धीरे से काम करना पड़ता है। ज्यादा हड़बड़ी करेंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा और अच्छा नहीं होगा। ये देखने के लिए ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस हैंड टूल को हम फिर से एक्टिवेट करके इसको मूव करके देखते हैं यहाँ पे और किस किस जगह में हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। फिर से मैं ये क्लोन स्टैम्प को एक्टिवेट कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे अप्लाई। तो इसको रिपीट करते रहेंगे, पास के एरिया से इसको देते रहेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके इस फेस को आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बन जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस इमेज में पहले क्या था और ये बाद में ये कैसे बन गया ये। तो कुछ एरियाज है जो वो बहुत सेंसिटिव एरियाज है, वो कलर मैच नहीं होता है। तो अगर मैच नहीं होगा तो आप अंडू करके फिर से उसको रिवाइज कर दीजिएगा। इस एरिया में बहुत ही धीरे धीरे हमें काम करना है, जहाँ पे ये कलर्स मैच हो रहे हैं इस कलर्स को वहां से लेके लाना है इसको। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। आप जितना टाइम लेके बहुत अच्छी तरह से इसको फाइंड करके करेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपको और जल्दी ये आप कर सकते हैं और आपका काम भी बहुत स्मूथ होगा, बहुत अच्छे दिखेगा ये काम। तो आप अपना लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप ट्राई करते रहिएगा। ये जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा ये। इस तरह से जितने भी स्पॉट्स हैं आप उस स्पॉट्स को रिमूव करते रहिए और इस हैंड टूल को यूज करके आप मूव करके उसे रिपेयर करते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके ये इसे फिनिश करने के लिए, ताकि हम अपना पूरा इमेज देख सकते हैं, यो पहले कंपेयर करके देख सकते हैं पहले कैसा था और अभी ये कैसा बन चुका है ये।
इसको बार बार आपको कॉपी करना है। अगर आप एक ही बार कॉपी करके उसे यूज करेंगे तो फिर ये दूसरे एरियाज वहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसका ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक ही जगह पे कॉपी करके हम उसे यूज ना करें। तो फेस के अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर्स यहाँ पे है, बहुत सारे कलर्स यहाँ पे हैं। ये डार्क है, कहीं पे लाइट है। तो आप मैच करके देखिए, किसी किसी जगह पे हम देने के बाद, अप्लाई करने के बाद वो कलर मैच नहीं होता है तो आप अंडू करके उसे ठीक कर लीजिएगा उसे। तो जितने भी डिटेल्स हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे अच्छी तरह से, तो उतना ही आपका पिक्चर और अच्छा दिखेगा। तो इस पार्ट का हो चुका है बहुत सारा काम, तो यहाँ पे थोड़ा बाकी है और, तो यहाँ का भी मैं ये कर देता हूँ। तो इस क्लोन स्टेम को मैंने फिर से एक्टिवेट कर दिया। इस फेस के एरिया को ऑल्ट को प्रेस करके कॉपी एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कॉपी करने के लिए ऑल्ट को प्रेस कीजिए एंड देन माउस से क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद ऑल्ट को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो वो कॉपी नहीं होगा ये। अगर अच्छी तरह से कॉपी नहीं होगा तो पुराने जो आपने लास्ट जो कॉपी किया है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप अपने जो फोटोज है, घर पे जो फोटोज है, ऐसे बहुत सारे फोटोज होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इमेजेस में दूसरा कोई स्पॉट आ जाता है किसी का, कोई किसी का कट रहता है फेस पे, या फिर आपके पास पुराना कोई इमेज है घर पे, तो उसको स्कैन करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और अच्छी तरह से। तो उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप में एडिट करने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे ये और अच्छा दिखेगा ये। सो लगभग हमारे ये कंप्लीट हो चुका है ये। हैंड टूल को यूज करते रहिएगा इसको मूव करने के लिए, एंड देन फिर से हमें इसे एक्टिवेट करना है। तो और थोड़ा सा बाकी है, मैं इसको कंप्लीट करके मैं इसे जूम आउट कर दूंगा, तब हमें पूरा फाइनल दिखाई देगा कि इमेज कैसा बन गया है। बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे पहले के इमेज के साथ। तो ये हम धीरे धीरे करके सब सिलेक्ट करके इसे यूज किया गया, और बाद में आप और बारीकी से इसको टाइम लेके अच्छी तरह से जितने भी स्पॉट्स है सब रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी इसको जूम आउट कर देता हूँ, लगभग बहुत सारा काम अभी हो गया है, इसे जूम आउट कर लेता हूँ। आप अब देख सकते हैं इमेज कैसा था पहले, अभी ये कैसा बन गया। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये इसे सेव एज कर लेता हूँ ये। तो जो पहले का जो इमेज था वो रह जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक टू ऐड कर देता हूँ ये। तो सेव एज करके इसे जेपीजी इमेज में रखते हैं, क्योंकि पहले वाला इमेज जेपीजी था और यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स ऐड नहीं किया, इसके वजह से हम इसे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव नहीं कर रहे हैं उसे। तो इसे सेव कर देते हैं, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे दोनों इमेज को कि ये कैसे दिख रहा है। तो अभी जो है ये हमारे ये पहले इमेज था, ये जो एडिट किया हुआ नहीं था ये पहला वाला इमेज, और जो एडिट करने के बाद जो इमेज आया, तो हम साइड बाय साइड इसे रख के हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दोनों इमेज में ये डिफरेंस। तो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे और अच्छी तरह से काम करेंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ लगेगा, स्किन और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमने फोटोशॉप में वेरी इजीली थोड़े ही टाइम में, कुछ ही मिनट्स में ये सारे रिमूव कर दिया। अगर हम और थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे और भी ये अच्छी तरह से
इस फेस को और क्लियर ला सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स है ये सारे इसको रिमूव कर सकते हैं और ये ब्राइट फेस और अच्छे दिखेगा ये। तो इस तरह से हम क्लोन स्टैम्प को यूज कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प को यूज करके हम अपने इमेज को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे पिंपल को रिमूव किया है, यहाँ पे एक एग्जांपल है विंकल्स को यहाँ पे रिमूव किया गया। ठीक उसी तरह से ये दूसरे जो पार्ट्स है, जो अच्छे पार्ट्स है स्किन के, उस पार्ट्स को लेके हमने यहाँ पे इसे कॉपी किया गया था। तो इसके वजह से यहाँ से इसको ये रिमूव हो गया और ये बाद में एडिट करने के बाद में ये ऐसे दिख रहा है। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है ये। और इस टूल को मैं और एक तरीके से यूज कर सकता हूँ, और एक एग्जांपल मैं आपको इसे दिखाता हूँ किस तरह से हम इसे यूज करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फोटोशॉप में मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं और एक फाइल ओपन करता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है एक सी है, सी के ऊपर एक पेपर बोट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पेपर बोट को हम रिमूव कर देंगे यूजिंग द क्लोन स्टैम्प। द क्लोन स्टैम्प को यूज करके इस पेपर बोट को हम रिमूव कर देंगे, और अच्छी तरह से हम इसको रिमूव करेंगे इस तरह से ताकि दूसरे किसी को पता नहीं चले कि इस इमेज में एक पेपर बोट था। तो सबसे पहले जैसे पहले किया था हमने, जूम कर लेंगे मैग्नीफाइंग टूल को एक्टिवेट करके, इसको क्लिक करेंगे जूम टूल को, देन प्लस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम करने से हर एक डिटेल्स हम लोग को दिखाई देता है ये। तो इस डिटेल में हम काम कर सकते हैं। तो इस क्लोन स्टैम्प को हम यूज करके क्लोन स्टैम्प को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद इसके साइज को थोड़ा मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद इस एरियाज जो है, दूसरे जो एरियाज है, उस एरिया से हम को कॉपी करके हम इसे अप्लाई करेंगे। मैं इस एरिया, इस ब्लू को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ का जो एरिया है, मैं इस प्लस साइन को इस पोर्शन में रखता हूँ। यहाँ पे दो कलर है, एक वाइट है और एक डार्क ब्लू है। इन दोनों कलर को मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, और ठीक इसी जगह से हम इसे फिर से अप्लाई करेंगे। तो इसको ड्रैग कीजिएगा यहाँ पे, और जब आप ड्रैग करें तो और एक प्लस साइन, एक सर्कल और एक प्लस साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अच्छी तरह से देखेंगे तो ये पता चलेगा। देखिए, और एक प्लस साइन दिखाता है, ये कहाँ से कॉपी हो रहा है, और ये सर्कल जहाँ पे ये रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। देखिए, ये बोट रिमूव हो रहा है धीरे धीरे करके। इस यहाँ से ये हम कॉपी कर चुके हैं ये। इस एरिया में थोड़ा अलग है, इस साइज को मैं फिर से इसे छोटा कर देता हूँ। अभी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर से बताता हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपके लिए इजी बन जाएगा, और आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम लेके इसमें काम करना पड़ता है। हड़बड़ी में काम करने से ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स में हम इसमें काम नहीं कर सकते। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम धीरे धीरे करके रिमूव कर देंगे ये, और फिर इसको यूज करेंगे। ये धीरे धीरे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। अगर कोई आपसे गलती हो गया है तो इसको अंडू कर लीजिएगा, फिर अंडू करके आप इसको फिर से इसको कर सकते हैं ये। तो ये सिलेक्ट करते हैं, ऑल दे प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं इस जगह को, एंड देन इस एरिया में हम अप्लाई कर देते हैं। ये जो एरिया है ये यहाँ से हम ले लेते हैं ये दोनों कलर को यूज होगा ये यहाँ से। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके ये सारे रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, और फिर से यहाँ से जो एरिया है, इस एरिया को मैं भी ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस एरियाज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे। फिर ये एरिया यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ,
इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो शेडो है, ये शेडो ये रिमूव हो जाएगा ये। तो इस शेडो को सिलेक्ट करके मैं इसे रिमूव करता हूँ ये। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपना ये शेडो मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो जो एरिया मैचिंग होता है वहीं से आप कॉपी कीजिएगा। अगर दूसरे एरियाज जो मैचिंग नहीं हो रहा है वहां से आप कॉपी करेंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप राइट क्लिक करके भी इसका डायमीटर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा ये। सो यहाँ से भी मैं इसे राइट क्लिक करके फिर से इसके साइज को डिक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा, देन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग का ये काम हो चुका है। यहाँ पे ये बोर्ड रिमूव हो चुका है यहाँ पे। तो थोड़ा सा काम बाकी है यहाँ पे, हम देख लेते हैं इसे। तो जितना अच्छी तरह से आप धीरे धीरे इसको करेंगे उतना ये अच्छा दिखेगा। अभी इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये प्लस साइन को लेके, ये माइनस को देके हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं आप ये बोट जो है हमने रिमूव कर चुका है। ये बोट यहाँ पे है नहीं। इसे हम सेव एज कर लेते हैं फिर से। सेव एज करके ये जो इमेज था मैं यहाँ पे दूसरा एक नाम देता हूँ 2 और इसे सेव कर देता हूँ। तो इसे हम अभी कंपेयर करेंगे दोनों को एक साथ। दोनों को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा इमेज से हम कैसे इसे डेवलप किया गया। दोनों इमेज को मैं अभी ओपन कर दिया है। तो साइड बाय साइड इसे देखेंगे तो ये पता चलेगा। आप देख सकते हैं अभी दोनों इमेज को, यहाँ पे एक बोर्ड था, उस बोर्ड को हमने रिमूव कर दिया। फोटोशॉप के हेल्प से हमने इस बोर्ड को रिमूव कर दिया। तो आप लोग इसे देख चुके हैं, इसलिए पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बोर्ड था। लेकिन जो जिसे पता नहीं है, ये इसे कुछ भी ये पता नहीं होगा कि किस तरह से ये एक बोर्ड था। यहाँ पे कोई बोर्ड यहाँ पे था भी। तो बहुत ही इजी वे में, ये भी कुछ मिनटों में हमने इसको रिमूव कर दिया ये इस बोर्ड को। तो क्लोन स्टैम्प आप देखा, ये कैसे कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। इस टूल्स को बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग एडिटिंग में यूज होता है। तो जितना आप इसे यूज करेंगे उतना ज्यादा आप इसको और बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे इसे। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्लोन स्टैम्प, किस तरह से हम इसको क्लोन स्टैम्प को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल में हम मूव करते हैं, ये नेक्स्ट जो टूल है ये पेन टूल है। तो ये पेन टूल ये सिलेक्शन करने के लिए यूज नहीं होता है। इसमें हम पाथ्स को वेरीफाई करते हैं, पाथ्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अपने इमेज के ऊपर ये पाथ्स बना के हम उसमें अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी ये एक एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह से हम पेन टूल को यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम पेन टूल को यूज करके वो क्या काम के लिए ये यूज हो सकता है। ये बहुत सारे अलग अलग काम के लिए यूज होता है। मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ। पेन टूल का आप किस तरह से यूज करके पाथ क्रिएट करेंगे और फिर ये किस तरह से उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। तो मैं फिर से ये फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ अभी। तो फोटोशॉप में और एक इस इमेज को भी क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा एक इमेज को ओपन करेंगे, फाइल ओपन में जाते हैं। तो इसको सिलेक्शन के लिए मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। तो इस इमेज में हम पेन टूल को यूज करेंगे। पहले इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसे। बहुत जितना अच्छा आप डिटेल्स में काम करना चाहते हैं उतना ज़्यादा इसे जूम करने की ज़रूरत पड़ता है, उतना जूम करना पड़ता है। तो अभी मैंने ये इतना सा इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इतना सा इसको मूव करके हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसे मैंने सेट कर लिया इस इमेज को। अभी नेक्स्ट हम इस पेन टूल को एक्टिवेट करेंगे। इस पेन टूल को एक्टिवेट करने के बाद जहाँ से आप मार्क करना चाहते हैं, पाथ ये क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ये एक पॉइंट बन गया। और फिर से क्लिक कीजिए तो ये और एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट बना के हम इसके पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट क्या है, कुछ एरियाज जो है वो बैंड है। जैसा कि इस एरिया में ये यहाँ पे थोड़ा कर्व है। तो मैं स्ट्रेट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको छोड़िएगा मत, इसको पकड़ के रखिए
एंड इसको मूव कीजिए तो हम इसे बैंड कर सकते हैं। देखिए ये बैंड हो चुका है। बैंड करने के बाद इस माउस को रिलीज कर दीजिए। देन अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस कीजिए, तो ऑल्ट को प्रेस करने से देखिएगा एक सिंबल आता है, ये एक एरो के तरह, एक छोटा सा एरो के तरह आता है। तो यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट को अभी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर से क्लिक करके इसको आगे ले जा सकते हैं। जहाँ पे ये ज्यादा कर्व है, यहाँ पे एक कर्व है, मैं इसको पूरा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसे छोड़ा नहीं है, एंड देन इसको ड्रैग करके इसको अभी बेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेंड हो चुका है। अब इसको हम रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑल्ट को प्रेस करके इस डॉट को फिर से क्लिक करेंगे, तो इसको हम अभी फिर से आगे तक हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसको छोड़िएगा मत, इसको बेंड करके हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये ज़्यादा एरिया हो चुका है, कोई बात नहीं। तो इसके फिर से ऑल्ट देके हम इसको आगे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलेक्शन करते करते इसका एक पाथ क्रिएट कर लेंगे। ये यहाँ पे एक बैंड है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, ड्रैग करके इसको पॉइंट कर देंगे। देन ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ पे मैं इसे एक्सटेंड कर लूंगा। ये फिर से ऑल्ट को प्रेस करके सेंटर में क्लिक करना है, एंड देन फिर मार्क करना है, क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे। इस एरियाज को मैं सिलेक्ट करना है हमें, देन क्लिक करके यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से हम ये धीरे धीरे करके इसको सिलेक्ट करते रहेंगे। और जहाँ जहाँ कर्व है उस कर्व्स को आप रोटेट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये हेयर का जो कर्व है ये इजीली बहुत अच्छी तरह से ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कर्व बन चुका है। फिर से हम इसको ऑल्ट में प्रेस करके सेंटर में क्लिक करेंगे, देन इसको आगे ले जाएंगे। फिर यहाँ पे इसको भी बेंड कर लेते हैं। ये आप घुमा के रोटेट करके देख लीजिए कौन सा पोजीशन ये अच्छा है, उसके बाद ही इस क्लिक को छोड़ दीजिए। देन उसके बाद फिर से ऑल्ट को प्रेस कीजिए, सेंटर में क्लिक कीजिए, एंड देन इस तरह से हम अपना सिलेक्शन आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन हर एक कर्व को हमने सिलेक्ट किया ये, और आगे आप ले जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी एक कर्व है, यहाँ पे इस कर्व को मैं इस तरह से इसको रोटेट कर देता हूँ। देन होल्ड को प्रेस करके सेंटर, एंड देन इसको सिलेक्शन को आगे ले जाएंगे। धीरे धीरे करके ये पूरा इमेज के जो आउटलाइन है, आउटलाइन पाथ को हम ड्रॉ कर लेंगे इससे। तो जल्दी से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। और अभी जो ये पार्ट है, ये आप देख सकते हैं ये कर्व है, इस कर्व को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे छोड़िएगा मत। देन क्लिक करके इस कर्व को मैं बेंड कर देता हूँ। ये फिर से ऑल प्रेस करेंगे सेंटर पे, एंड देन इस सिलेक्शन को आगे ले जाएंगे। ठीक उसी तरह से हर एक कर्व को हम देंगे। ये मैंने क्लिक किया, ड्रैग करेंगे, एंड देन ऑल को प्रेस करके सेंटर पे इस सिलेक्शन को आगे ले जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये आप लोगों को अच्छी तरह से। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना क्लियर बन जाएगा। तो पहले पहले ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो पार्ट्स ये बनता रहेगा। ये तो अलग अलग डिज़ाइन इफेक्ट्स दे सकते हैं आप अपने इमेज में। तो ये मैंने ये सिलेक्शन कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यहाँ पे।
तो हैंड टूल को यूज करके हम इसे फिर से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये दूसरे दो पॉइंट को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप अपना पेन का जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट को मैच करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल में आप क्लिक कर दीजिए। तो ये क्लिक करते ही ये पूरा पाथ ये डिफाइन हो चुका है। अभी अभी हम इसे जूम आउट कर लेते हैं तो ये पूरा इमेज आपको दिखाई देगा। ये पूरा पाथ ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी ये पाथ सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ इफेक्ट दे सकते हैं हम, यहाँ पे जो पाथ हमने डिफाइन किया है। तो ब्रश से इसको हम कलर कर सकते हैं। तो ब्रश टूल को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे कलर ग्रीन है। ब्रश का जो साइज है इतना सा है, ये ओके है, या फिर इसको छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अभी हम ब्रश का साइज देख लेते हैं। 13 पे है इतना सा, तो इस ब्रश में ये आ जाएगा ये आउटलाइन। देन ये कलर है ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का बन जाएगा। अभी हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ब्रश को सेट कर दिया है। ब्रश सेट करने के बाद अभी इस पेन टूल को एक्टिवेट करेंगे। पेन टूल को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रोक पाथ एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप पहले ब्रश को यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, कौन सा कलर चाहिए, क्या साइज चाहिए। उसके बाद फिर से पेन टूल को एक्टिवेट करके यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्ट्रोक पाथ। देन टूल, आप जो टूल आप यूज करना चाहते हैं, ब्रश हम यूज करना चाहते हैं तो ब्रश को सिलेक्ट कर लिया। देन ओके कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जहां जहां हमने पाथ बनाया वो अभी एक इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये इफेक्ट ये आ चुका है। हम इसे सेव करेंगे तो इसी तरह से ये रह जाएगा। हम इसे सेव कर देते हैं। फाइल, मैं सेव एज कर लेता हूँ। ये इसे जेपीजी इमेज में सेव कर लेता हूँ ताकि ये इमेज आपको दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे मैंने एक टू ऐड कर दिया है। सेव, ओके। अभी इस इमेज को हम देखेंगे ये सेव करने के बाद। तो ये एक इमेज में ये पाथ आ चुका है ये। तो यूजिंग द पेंट टूल इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो टूल है ये लेयर्स। नेक्स्ट जो है ये लेयर्स, ये बहुत ही यूजफुल है। ये लेयर्स यूज होता है जब हम मल्टीपल इमेज में काम करना चाहते हैं। तो एक इमेज में हम अगर कुछ एडिट कर रहे हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो वो क्या होता है, दूसरे इमेज में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। वो दूसरा इमेज वो जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। तो एक को एडिट करते करते कभी ऐसा होता है कि दूसरे कोई ऑब्जेक्ट वो रिमूव हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, उसके ऊपर कुछ मार्क आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। तो जितने भी इजीली आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे वन बाय वन एक एक लेयर ऐड हो जाते हैं। वहाँ पे 1 2 3 4 करके लेयर्स ऐड हो जाते हैं। और इस लेयर पे, जो भी लेयर पे आप काम करना चाहते हैं, उस लेयर पे क्लिक करके आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि एक एग्जांपल है, जब कभी भी कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं अपने वर्किंग एरिया पे, हर एक बार जब आप एक टेक्स्ट ऐड करेंगे तो एक लेयर ऐड हो जाता है। और जिस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हो उस लेयर को आप क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये लेयर के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो इस इमेज को मैं ये क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट अभी हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं ये लेयर्स के ऊपर काम करने के लिए। तो मैंने ये इमेज को ओपन कर लेता हूँ। मैं इस इमेज को ओपन कर लिया ये। थोड़ा जूम कर लेते हैं ये। और एक इमेज अभी हम ओपन करेंगे यहाँ पे। फाइल ओपन, यहाँ से इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस इमेज को मैं कॉपी करके वहां पे लेके जाता हूँ। मैं ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड को मैं सिलेक्ट करके वहां पे लेके जाना चाहता हूँ। तो इस मार्क्यू टूल से मैं फटाफट से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रीली सिलेक्ट करता हूँ, बाद में इसे एडिट करेंगे वहां पे। इसको सिलेक्ट कर लिया ये, इसे मैं एडिट कॉपी कर लेता हूँ इसे। मैं इस इमेज या फिर मैं दूसरा एक इमेज ले लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड और अच्छा दिखे। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। मैं इस चाइल्ड को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया।
तो अभी जो बैकग्राउंड का जो है इसे हम रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है ये बैकग्राउंड है, ये एक इमेज है और इसके ऊपर हमने पेस्ट किया, ये लेयर 1 करके है। आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे लेयर्स जो पैलेट है, इस लेयर्स पैलेट में इस तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक एक इमेज डालते रहेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 एक लेयर बनता रहेगा। और जिस लेयर में आप काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर 1 सिलेक्ट है। अगर अभी हम इसे ये इरेज करेंगे तो इरेज करने से क्या होगा, बैकग्राउंड में कुछ ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ इस इमेज से हम इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे जूम कर लेता हूँ, जूम करके हम इसमें काम कर सकते हैं। इसको प्लस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉलीगन लेसो टूल ले लेता हूँ, इसके बारे में पहले मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्द से। तो थोड़े थोड़े करके एरिया सब सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये जब आप रिमूव कर रहे हैं, इसको कट कर देते हैं, ये रिमूव हो चाहिए। जब रिमूव कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में ये कोई भी इमेज को इफेक्ट नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड जैसा है कलर वो वैसा ही रह जाएगा ये। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उसको सिलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। और आप धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ये परफेक्ट आपका काम होगा ये, और भी अच्छा ये दिखेगा। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड्स को। आप इरेजर यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे चीज भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ये अच्छा लगेगा, जैसा आपको ये बहुत जल्द कर सकते हैं, आपको जो कंफर्ट हो वही टूल आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही टूल यूज करना है, हम यहाँ पे इरेजर भी यूज कर सकते हैं। किसी किसी एरिया में हम मैजिक विंड टूल भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड, ये इसमें मैं बैठा देता हूँ इसे, और ये जो अनवांटेड है इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड एक अलग ही लेयर है। और इसे हम लोग प्लेस भी कर सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पे हम इसे प्लेस करके इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे अभी जो इरेजर यूज करके हम इसके जो थोड़े थोड़े पार्ट्स है इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसको जूम आउट कर लेता हूँ अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमने ये दो लेयर को ऐड किया। अभी इसको अगर मूव करना चाहते हैं आप मूव कर सकते हैं मूव टूल के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे दूसरे कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने एडिट किया, इसको यहाँ पे रिमूव किया तो बैकग्राउंड में इसमें कुछ टेम्पर्ड नहीं हो, बैकग्राउंड का जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर हम बैकग्राउंड में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें। अभी अगर हम इरेजर यूज करेंगे तो ये बैकग्राउंड मूव रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं लेयर्स। तो जितने सारे इमेजेस हम डालेंगे ये लेयर्स बनता रहेगा। अगर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे तो टेक्स्ट के लिए भी एक लेयर बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ कुछ भी, तो ये और एक लेयर बन गया, लेयर 2, लेयर 1 2 एंड बैकग्राउंड। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये जाते हैं। ये अब तक का ये था। अभी हम लोग का असाइनमेंट्स का कुछ क्वेश्चंस रहेगा, आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज का जो क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो, द टूल अलाउस यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ द लेयर टू अनदर एरिया ऑफ द लेयर। सो कौन सा टूल यूज करके वन एरिया के जो कॉपी है उस दूसरे एरिया में हम डाल सकते हैं एक ही लेयर में।
जो एक ही लेयर से और दूसरे लेयर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लेयर टू लेयर हम लोग कॉपी कर सकते हैं कौन सा टूल को यूज करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, टू डिलीट अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट हैज बीन यूज्ड इन अ ग्राफिक डिजाइन यू वुड नीड टू यूज द डैश पैलेट। सो कौन सा पैलेट में हम यूज करके हमारे जो स्टेप्स है, बहुत सारा हमने काम किया है, ये सारे काम को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। लास्ट जो मैंने क्लिक किया, इरेज किया, 2-3 स्टेप्स को हम इसे इरेज करना चाहते हैं तो उसके इरेज कर सकते हैं ये। तो ये कौन सा पैलेट है, उसका नाम क्या है, तो कौन सा पैलेट को यूज करके हम इसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द मूव टूल, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को हम यूज करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इफ यू हैव अ सॉलिड कलर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ सॉलिड कलर एंड आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट द, तो कौन सा टूल हम यूज करके उसको क्विकली इफेक्टिवली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा टूल है, जब ये सेम कलर का होता है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और क्रॉप टूल कब यूज होता है, किस लिए यूज होता है, क्रॉप टूल ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है, नंबर 5 जो क्वेश्चन है। नंबर 6 जो क्वेश्चन है, इन फोटोशॉप डैश अलाउस टू वर्क ऑन एन इमेज ऑब्जेक्ट विदाउट टीजिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा जो फीचर है, कौन सा ऑप्शन है जिसको हमें अलाउ करता है कि हम एक इमेज में एडिट करेंगे तो दूसरे को वो टीज नहीं करेंगे, दूसरे को ये कुछ हैम्पर नहीं करता है। तो एक इमेज में हम कुछ एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो दूसरे इमेज में वो इफेक्ट नहीं आएगा ये। एंड विच ऑफ दिस टूल, जो लास्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस टूल इज नॉट ए सिलेक्शन टूल। तो कौन सा टूल है इनमें से जो सिलेक्शन टूल है नहीं। इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि मैजिक वैन टूल है, पेन, लेसो, लेसो टूल, मार्क्यू टूल, इनमें से कौन सा टूल है जो सिलेक्शन के लिए यूज नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको और जानने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ने आज का क्लास एंजॉय किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये। थैंक यू। तो फिर और ये असाइनमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर्स है, जो क्वेश्चंस का आंसर्स है, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। और सब प्रैक्टिस करते रहिएगा और पैशन लेके इसको सीखते रहिएगा ताकि आप इसे फ्यूचर में यूज़ कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।